नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों कौन है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दूसरा है, किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी की जाने वाली रिट है। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी की जाने वाली रिट है, तो वो रिट है अधिकार परीक्षा। क्या कहते हैं उसे? अधिकार परीक्षा। तीसरा है, समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी प्रावधान किया गया है, यानी कि कॉमन सिविल कोड। समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी प्रावधान किया गया है, वो किया गया है अनुच्छेद 44 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दे रखा है ये अनुच्छेद 44, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। चौथा है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है, वो है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पांचवा है, भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटान करने की शक्ति किसको है, तो वो केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका मामला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ही जाएगा, न कि किसी हाई कोर्ट के पास। छठवां प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा रोककर रखा जा सकता है। आंसर है इसका 14 दिनों तक। यानी कि लोकसभा ने अगर धन विधेयक को पारित कर दिया तो राज्यसभा उसको केवल 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। अगर 14 दिन से ज़्यादा अगर वो रोकती है राज्यसभा तो उसको स्वतः पारित माना जाएगा। सातवां है, सबसे बड़ी संसदीय समिति है, वो है प्राक्कलन समिति। तो संसद में सबसे बड़ी जो समिति होती है वो होती है प्राक्कलन समिति। आठवां, भारत के संविधान में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन के उपबंध दिए गए हैं, वो दिए गए हैं अनुच्छेद 169 में। यानी कि किसी राज्य में विधान परिषद को बनाना और उसको ख़त्म करना, उसके उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में दे रखा है। नौवां है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को जांच करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि भारत के जो कैग हैं, कैग की जो वार्षिक रिपोर्ट आती है उसको जांच करने की शक्ति प्राप्त है लोक लेखा समिति को। इसको इंग्लिश में कहते हैं PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी।
ठीक। 10वां है, अप्रैल 2010 में आई पुंछी आयोग की रिपोर्ट संबंधित है। यानी कि पुंछी आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी अप्रैल 2010 में, तो वो किससे संबंधित है? तो वो विषय था केंद्र राज्य संबंध। किससे? केंद्र राज्य संबंध से। 11वां है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा हो सकती है। तो संविधान के अनुच्छेद 352 में आपात की घोषणा का प्रावधान दिया गया है और वो 3 प्रकार से हो सकती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। यही 3 कारण होंगे तब देश में आपातकाल लागू हो सकता है, वो भी अनुच्छेद 352 के तहत। 12वां है, भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं। तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो प्रावधान दिए गए हैं वो किसके लिए दिए गए हैं? वो अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। 5वीं में कई राज्य हैं और 6वीं में हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये 4 राज्य हैं 6वीं में। 13वां, किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख विनिश्चित करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल अगर पूरा हो जाता है, 5 साल पूरे हो जाते हैं उसके, तो उसकी जो तारीख है निर्वाचन की वो तय करने की शक्ति किसको प्राप्त है? वो प्राप्त है भारतीय निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 14वां है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 3 सदस्यीय है, उसमें 2 आयुक्त होते हैं और 1 मुख्य आयुक्त होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तीनों की ही राष्ट्रपति करते हैं। 15वां है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वो संबंधित है दल बदल कानून से। इससे दल बदल कानून से। 16वां है, कीमत नियंत्रण, विद्युत तथा वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। तो ये तीनों विषय किसमें दे रखे हैं? ये तीनों विषय दे रखे हैं समवर्ती सूची में, कीमत नियंत्रण, विद्युत, वन्य जीवों का संरक्षण। तो ये दे रखे हैं समवर्ती सूची में। और ये तीनों सूचियां दे रखी हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 7वीं अनुसूची में दे रखी हैं। समवर्ती सूची का मतलब होता है इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, पर अगर कहीं दोनों कानूनों में विरोधाभास होता है तो वहाँ केंद्र का कानून लागू होता है। 17वां है, संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रदत्त संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। वो किसको है? 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची के कानून हैं उस पर कानून कौन बना सकता है? तो वो बना सकती है हमारी संसद। संघ सूची पर संसद, राज्य सूची पर विधानसभा और समवर्ती सूची पर दोनों। वो दोनों में से अगर दोनों का कानून किसी विरोधाभास होता है तो वहाँ केंद्र का कानून लागू होगा। 18वां है, अनुच्छेद 239 संबंधित है। तो अनुच्छेद 239 संबंधित है संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक। 19वां है, भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं। तो जो राजभाषा हमारी जो हिंदी है उसमें उससे संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 17 में शामिल किए गए हैं। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं
अगले सेशन में किसी नए विषय के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बताएं आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।